वेलकम टू जिष्णु तक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहे हैं मसीह समाज को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे मनुवादी विचारधारा के लोग और जिस तरीके से आज हमें देखने को मिलती है वीडियो एक क्लिप आया है, तो उसको देखते हुए हमें ये समझ में आता है और जो न्यूज़ आर्टिकल में छापा गया है, उससे ये लगता है कि जिस तरीके से मसीह समाज के ही लोग उपद्रव हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी जिस तरीके से न्यूज़ आर्टिकल में छापा जा रहा है, बताया जा रहा है कि मसीह समाज के लोगों ने पत्थर मारा और जिस तरीके से ज्योति शर्मा को आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में जो कि दुर्ग जिले में और बहुत सारे एक्टिव जिले हैं जहाँ पर वहाँ पे वो बजरंग दल के लोग और आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग जो कार्यकर्ता हैं, वो ऐसी गतिविधियाँ करते रहते हैं लगातार। चाहे वो संडे हो, मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस तरीके के ख़ास करके जब संडे का दिन होता है, उस दिन ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। क्योंकि जहाँ भी प्रार्थना सभा प्रभु यीशु मसीह की चलती है, वहाँ पर ये चलती सभा में घुस जाते हैं, उन्हें मारने लगते हैं, उन्हें पीटने लगते हैं। तो इस समय जो घटना भी निकल कर के आ रही है, तो ज्योति शर्मा जो है, उनके लोगों को ज्योति शर्मा को इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जो लोग थे, बेटे और बेटियाँ थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा भी है, सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आते हैं, तो कौन ऐसा है जो धर्म परिवर्तन कराता है? लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि सत्य और मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह ने कहा बाइबल में साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ और जो मेरे पास आएगा वही पिता के पास पहुंच सकता है जो मेरे रास्ते होकर के जाएगा। तो ये चीज इन लोगों को समझ में नहीं आता है और बहुत सारे धर्मांतरण का आरोप लगा करके बहुत सारे फासलों को इन लोगों ने अंदर किया। तो अब इस समय जो पब्लिक है, जो मसीह समाज के लोग हैं, जो मेरे मसीह भाई बहन हैं, जो सभी लोग ये जानते हैं कि ये लोग जानबूझ करके चर्चों पे अटैक करते हैं, उन्हें उनके प्रार्थना सभा में विध्वंस डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आरएसएस के और बजरंग दल के लोगों को इन लोगों ने पत्थर से मार-मार कर भगाया, इन्हें दौड़ाया और यहाँ पर ये घटना हमारे सामने निकल कर के आती है। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपको सभी को समझाता हूँ। दुर्ग में मौजूद हूँ और जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर सूचना के आधार पर जानकारी मिल रही है कि बजरंग दल वालों को सूचना मिलती है कि यहाँ पर धर्मांतरण का मामला हो रहा है और जैसे ही वो लोग धर्मांतरण के मामले को रोकने पहुंचते हैं, वैसे ही हमला, पत्थरबाजी, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है और बजरंग दल के साथियों को चोटें भी लगी है, सब इनका कहना है। क्या आप दुर्व्यवहार कर रहे हो, आप पथराव कर रहे हो, इसलिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को उग्र होना पड़ा। किस प्रकार से हमला और किसको किसको कितनी कहाँ चोटें आई? हमारे 2-3 भाई हैं, जिसमें हमारे इस जिले के जिले संयोजक हैं सौरभ देवांगन जी। इसमें देखिए कोई एक कलिसिया जैसे भी जो भी है भिलाई दुर्ग के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर में ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाता है क्योंकि सभी को मालूम है कि संडे इनकी आराधना होती है और भी जैसे मंदिर है, मस्जिद में शुक्रवार को अब उनकी आराधना होती है, मंदिरों में है ना, सब टाइम पर आराधना होती है। वैसा हम संडे को आराधना करते हैं, वहाँ कोई धर्म परिवर्तन तो नहीं कराया जाता है कि नहीं भैया? अगर कोई इंसान बोले कि भैया ये मेरा धर्म परिवर्तन करवाया है ना, तब हम उस बात को मानेंगे। भाई मंदिर, मस्जिद, चर्च सब तो सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, है ना? तो इसमें धर्म परिवर्तन वाली बात क्या है? और ये धर्म परिवर्तन के नाम पे इतना बड़ा हंगामा खड़ा करते हैं ये लोग हर समय। तो आप इसको लोग का ये भी आरोप लगाया कि वहाँ से पथराव किया गया, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, हम क्यों पथराव करेंगे? हम किसे? हमारी तो आराधना चल रही थी, हम आराधना छोड़ के क्या पथराव करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे? हम तो महिमा कर रहे थे, हम आराधना कर रहे थे, हम पूजा कर रहे थे, है ना? हम पत्थर लेके वहाँ बैठे हुए थे क्या? नहीं बैठे हुए थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो कुछ तरीके से आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, इसमें यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर कोई भी मसीह समाज के जितने लोग हैं या चर्च हैं, यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता है। लेकिन बजरंग दल को, आरएसएस को, बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है? विश्व हिंदू परिषद को ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जाता है? जब आपकी सभा होती है, आपकी प्रार्थना सभा होती है, तो वहाँ तो कोई नहीं जाता है। लेकिन फिर आप ऐसा क्यों आप नहीं करते? अब इसका मतलब है कि आप भी धर्म परिवर्तन करते होंगे? नहीं। लेकिन यहाँ पर मसीह समाज के लोगों के अंदर इतना आज लोग डर बैठा रहे हैं, जो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल करके खास करके लोग हैं और जो ज्योति शर्मा है, ये काफ़ी समय पहले ये भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और प्रभु यीशु मसीह के यही दुर्ग जिले में भीलवाड़ा में बहुत सारे ऐसे जो छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा नाम आया करता था। लेकिन इस टाइम पर बीच में फिर कुछ नाम वो ज़्यादा आने लगा है क्योंकि ये फिर वैसे ही काम करने लगी है क्योंकि उस समय ये सुधर गई थी, लेकिन इसका मन अभी भी नहीं भरा हुआ है। लेकिन जानते हैं परमेश्वर कहता है कि मेरी लाठी तो है, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं होती है। जिस दिन पड़ेगा उस दिन तुम सभी लोग शांत हो जाओगे। तो मेरे प्रियो हमें याद रखना है कि जितने भी मेरे मसीह भाई-बहन हैं, आपको बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो छत्तीसगढ़ में है, यूपी में हो, चाहे किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में आप क्यों रहते हो। प्रभु यीशु मसीह के वचन पे आप भरोसा और विश्वास बना के रखिए और ऐसे लोगों को मार-मार करके भगाइए, क्योंकि जब ये लोग मार सकते हैं, तो हमारे पास भी राइट्स है, अधिकार हैं कि तुम जब किसी व्यक्ति को फिजूल की बातों को लेकर के मार सकते हो, न किसी प्रकार का आपके पास आरोप है, ना किसी प्रकार का आपके पास
कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आप चलते हैं, जब प्रार्थना सभा चलती है या ऐसे ही आप घुस जाते हैं, तुरंत बंद करवाने लगते हैं, उन्हें मारने लगते हैं, उन्हें पीटने लगते हैं, तो पब्लिक भी अब समझ गई है, मसीह समाज के लोग भी समझ गए हैं, अब जागरूक हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ऐसे ही समझाना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हम हिंसा का साथ बिल्कुल नहीं देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन पे हम विश्वास और भरोसा रखने वाले लोग हैं। लेकिन कब तक हम सहते रहेंगे ऐसे जो पाखंडवादी विचारधारा के लोग हैं, एक मनवादी विचारधारा के लोग हैं, कहते हैं, और दूसरी बात कहते हैं कि हम अपने राम को लाएँगे, भगवान को लाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारा कोई तो मैटर ही नहीं है। आप किसी को भी लाइए, किसी को पूजिए, किसी को मानिए, किसी को भी करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे प्रियो, आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी और आरएसएस के लोगों के बारे में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।